भारत में लोकसभा चुनाव के चुनावी त्यौहार चलत है। वही चुनावी त्यौहार में दो जो है राष्ट्रीय पार्टी के अलावा तीसरा जो है स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़त है। उकर मल्ले हमन बात करबो दुर्ग लोकसभा से। का नाम है आप? जी बलदेव सिंह साहू सर, राजीव नगर वार्ड नंबर 2 सर। अच्छा, का लेकर आप जनता करा जाहू और का मुद्दा रही वो सब ला थोड़ा सा बताओ। सर मेरा जो मुद्दा रहेगा, जो आज जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में जो गैपिंग है, जो विश्वास जो ख़त्म हो रहा है, उनके खिलाफ जो है आवाज़ है सर। कि जनता जो है इतना विश्वास के साथ अपने प्रत्याशी को जिताता है कि हम कांग्रेस को जिताएंगे तो अच्छा काम होगा, बीजेपी को जिताएंगे तो अच्छा काम होगा। लेकिन जैसे जनता चुन के भेजता, चुनाव हो जाने के बाद जनता को भूल जाता है। तो भी जिस जनता ने आपको चुनाव में भेजा है और आपको जो यहाँ पर आपको बैठाया गया है, उनके मुद्दा को उठाने के लिए भेजा है, न कि पार्टी की सेवा करने के लिए। तो हमारा उद्देश्य ये है सर कि जो प्रतिनिधि चुन के आए, तो जनता ने चुना है तो जनता का प्रतिनिधि करना चाहिए, न कि पार्टी और न ही व्यक्ति का सर। आज बहुत दुखी मन से मैं इस बार नामांकन डाल रहा हूँ सर कि देख रहा हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी, दिन के दिन भ्रष्टाचार, महंगाई, करप्शन बहुत आसमान को छू रहा है सर। इसके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है सर, खाली धर्म की राजनीति हो रहा है और इधर उधर की बातें हो रहा है सर। लेकिन असल मुद्दा से भटक गई है राष्ट्रीय पार्टी लोग। तो हम चाहते हैं कि असल मुद्दा में आए राजनीतिक पार्टी, और जो जनता हित में जो मुद्दा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है ना, करप्शन है, इनके खिलाफ विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। काम तो बहुत दूर दिखाते हैं सर कि मतलब फाइलों में तो बहुत सारे काम होता है कि हमने ये किए वो किया। जब धरातल में जाकर देखोगे सर तो वहाँ 25% भी काम नहीं रहता सर। तो हमारे उन्हीं के खिलाफ आवाज़ है सर। हम ये तो मूलभूत सुविधाएं जो आप बताए हैं, जी सर। मूलभूत सुविधाओं के अलावा जी सर, आपके सामने पूर्व सांसद विजय बघेल जी है, उसके साथ जो सरकारी समिति में जो अध्यक्ष रहे हैं साहू जी, राजेंद्र साहू जी, वो है। तो उसे कितना चुनौतीपूर्ण मानेंगे? सर चुनौती वही है सर, मैं आप पहले भी बोल रहा हूँ कि भाई वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके पास धन बल का उपयोग उन लोग करते सर, है ना। उनके पास सत्ता भी पक्ष है और पैसा पावर सभी है। लेकिन हमारे जो पास जो सर जनता की पावर मेन है सर। यदि जनता चाहे तो फिर उनका वो चीज़ नहीं चलता, क्योंकि आज जनता जो है वास्तविकता देखना पसंद करते सर, न कि भूल भुलैया में आने वाला नहीं है। तो हम विजय बघेल जी, माननीय विजय बघेल जी जो है अभी वर्तमान में जो शासन है, और विपक्ष में जो अभी राजेंद्र साहू जी खड़ा है, वो अपनी जगह वो ठीक है सर। हमको उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। हम क्या कर सकते हैं ये डिपेंड करते हैं सर। आज आपने नाम लिया है? जी सर। तो आज जमा करेंगे आज साहब फॉर्म? नहीं, कल जमा करेंगे सर, कल जमा करेंगे सर। और ऐसा तो नहीं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर ऑफर करेगी तो वापस तो नहीं ले लोगे? सर मैं आज तक के सर ईमानदारी के साथ और जनता के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कभी नामांकन आज तक लिया नहीं हूँ। ये मेरा जो दूसरा बार नामिनेशन है सर। पहले विधानसभा भी चुनाव लड़ा था, पूरा अपने जनता की आवाज़ को उठाने का पुरजोर प्रयास किया है। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे को खरीद सके सर। मतलब लड़ेंगे, डटकर लड़ेंगे? डटकर लड़ेंगे सर, हम डट के मुकाबला करेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता की भावनाओं के अनुरूप हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हम चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता हमारे साथ चुनाव लड़ रही है सर। कई डर भय नहीं सर, डर भय तो मैं तो सर घर के खुट्टी में टांग के आ जाता हूँ सर। मेरे को न डर न भय कोई नहीं रहता है। मैं मान्यता रहता है साहू जी का मैं परम शिष्य हूँ, और उन्हीं के आदर्शों पर चलता हूँ। न मेरे को पद की इच्छा है, न पैसे की इच्छा है। और तो पद की इच्छा नहीं है तो आप फिर चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? सर आज के जो राजनीतिक जो परिवेश है सर, मजबूर कर दिया हमको, क्योंकि बिना सत्ता के कोई काम हो पाता ही नहीं है। हम यदि कोई ऑफिस में लेके जाते हैं तो फाइल इधर के उधर, इधर के उधर हो जाता है। तो हमको लगा कि नहीं, कि सत्ता में आना ही पड़ेगा हमको जनता सेवा करने के लिए। जनता की आवाज़ को सुनने वाला भी कोई होना चाहिए, और इसी भावना के साथ अपन चुनाव लड़ रहे हैं सर। दुर्ग लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा नहीं है ये सर। दुर्गंज में मैं अच्छी तरह से मालूम है कि 9 विधानसभा आता है सर। लेकिन क्या मेरा पैतृक ग्राम जो साजा है, जो उधर का मैं अच्छा खासा मतलब फेमस हूँ मैं, वहाँ के लोग जानते हैं लोग, और मेरे अच्छे विचारधारा से लोग प्रभावित हैं। इसलिए उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे लिए कौन 9 विधानसभा कोई बड़ा नहीं है सर, मेरे लिए बहुत छोटा है। क्योंकि मेरा जो नियत साफ है, कोई भी आदमी आगे बढ़ता है उनका नियत सही होना चाहिए, उनका नेतृत्व सही होना चाहिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है जो काम नहीं हो सके। क्या नाम लिखते पूरा? श्री बलदेव सिंह साहू सर। मैं कहीं ना कहीं बलदेव सिंह जी यहाँ पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ना भी चाहिए, अधिकार है।
तावा को उतना ही गर्म किया जाए जितना कि रोटी सेका जाए। यदि कहूँ ज़्यादा यदि गर्म कर देते हैं तो रोटी जो है सर जल जाता है। फिर वैसे प्रकार की राजनीति है, यदि विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है तो सर परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन जब जब परिवर्तन होता है, जब जब विकास का काम होता है सर। धन्यवाद। आपने जो रोटी वाला एक बात कहा, जी सर। रोटी वही बना सकता है जो इसमें माहिर हो। जी सर। हर किसी से तो रोटी जलता नहीं है, और आप अभी नए नए राजनीति में आए, जी सर। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रोटी आप जला देंगे? नहीं 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 सर, वही सी बात नहीं है। मैं इतना दिनों से राजनीति में 20 साल से राजनीति में हूँ सर। अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क रहा हूँ, देखा हूँ, अनुभव किया हूँ। रोटी जलने वाली कोई प्रश्न नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य सर कि ज़्यादा दिन से कोई भी पार्टी सत्ता में रहता है तो धन बल का दुरुपयोग करता है। मेरे कहने का तात्पर्य है तो भाई आदमी, हम जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं तो भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? जब भाई नया नया प्रत्याशी चेंज होता जाएगा तो वो भ्रष्टाचार कम होगा। और जब बार बार मैं ही जीतूंगा, मैं मेरे ऊपर ही लेता हूँ, मेरे कोई बार बार जनता चुनाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे भावना में भी थोड़ा अहंकार पैदा हो जाता है। तो मैं सबके ऊपर लागू होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई कि आदमी समय के हिसाब से 5 साल का मौका रहता है। यदि अच्छा काम करता है तो उनको 5 साल मौका दीजिए, और अच्छा नहीं लगता तो उनके 5 साल में बदल दीजिए। यही चाहता हूँ सर। ठीक है। ये सिंह साहब है जिन्होंने बताया कि जनता को अब जो है अच्छे रोटी बनाने वाले की ज़रूरत है। तो देखना होगा किस तरह जो सिंह साहब है रोटी बनवाते हैं और जनता को खिलाते हैं। क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? कई सारे लोग आते हैं, वादे करते हैं, कितना जो सिंह साहब हैं जो भ्रष्टाचार के वादों को यहाँ पर रखे हैं, देखते हैं कब तक पूरा कर पाते हैं।